हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस को। यह एंटोनिम्स का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम आपके लिए 3 और लेक्चर दे चुके हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, हम आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के वीडियो थोड़ा लेट डालते हैं, जल्दी जल्दी नहीं डाल पाते हैं क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को डालना पड़ता है और अभी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हमें वहाँ पे भी उसके लिए भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो आप समझिए, एंटोनिम सिनोनिम आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बुक से, आप बहुत सारे अलग अलग वीडियोज से भी पढ़ सकते हैं। तो आप अपने बहुत सारे किताब से भी आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम्स कहे तो बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके उतना तक कम से कम आप पढ़ के जाइए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस जितना हो सके, आपके जितना कह सके, आपके जितना पॉसिबल हो आपसे उतना आप उतना पढ़कर जाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और प्लीज़ बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका विड्रॉ। क्या होता है विड्रॉ? देखिए, विड्रॉ का मतलब होता है बच्चे, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना, ठीक है। और विड्रॉ का एक और मतलब होता है, विड्रॉ का मतलब होता है बच्चे पीछे हटना। क्या होता है बच्चे? पीछे हटना, पीछे हटना, ठीक है। या फिर कहे पीछे लौटना, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे हटना, पीछे लौटना। तो विड्रॉ का मतलब निकालना और पीछे लौटना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना। क्या एंटोनिम्स? एंटोनिम्स मतलब आप अपोजिट, इनके जस्ट अपोजिट, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। तो विड्रॉ का होगा आपका अपोजिट एडवांस। क्या होता है? एडवांस। एडवांस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? एडवांस का मीनिंग होता है अग्रिम। क्या होता है? एडवांस का मीनिंग होता है अग्रिम, ठीक है। अग्रिम, आगे आना, सामने आना, क्या पीछे नहीं, सामने आना, जल्दी आना, सामने आना, एडवांस करना, पहले से ही एडवांस कुछ कर देना, ठीक है। तो विड्रॉ का मतलब क्या होगा? आपका निकालना और पीछे हटना। एडवांस का क्या होगा? अग्रिम यानी आगे आना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सीक्रेट। क्या होता है सीक्रेट? तो सीक्रेट मतलब क्या होता है बच्चे? सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है। सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है। तो मार्कर नहीं चल पा रहा है ठीक से, इसके कारण बच्चे ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप समझिए, सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है। देखिए हमने यहाँ पे दिया है आपका एंटोनिम्स, इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए रखने के लिए, या फिर आपको एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने के लिए आप इसको यूज करने की कोशिश कीजिए सभी वर्ड्स को, और बार बार सुनिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, उससे भी आपको याद होगा। सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है, और गुप्त का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चे? सॉरी, एंटोनिम्स। ग्रुप का एंटोनिम्स क्या होता है? सीक्रेट का एंटोनिम्स क्या होता है बच्चे? ओवर्ट। क्या होता है? ओवर्ट, OVERT। ओवर्ट का मीनिंग होता है बच्चे खुला। गुप्त का मतलब, सीक्रेट का मतलब गुप्त और छुपा हुआ, और ओवर्ट का मतलब, ओवर्ट का मतलब खुला हुआ, ठीक है, खुला। ये क्या है? एंटोनिम्स है, स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट है आपका हर्टफेल्ट। क्या होता है? हर्टफेल्ट। तो ये बढ़िया मीनिंग है आपका हर्टफेल्ट। तो हर्टफेल्ट का मीनिंग होता है हार्दिक। क्या होता है बच्चे? हार्दिक। कहते हैं नहीं आप हार्दिक स्वागत करते हैं, तो क्या होता है? हर्टफेल्ट होता है उसका मीनिंग, हर्टफेल्ट, हार्दिक स्वागत करना। और आपका इनसेंसियर। इनसेंसियर का मतलब क्या होता है? झूठा। क्या कहना? झूठा। और कह सकते हैं आप निष्ठाहीन, यानी कोई स्वागत नहीं करना उनको, किसी के आने पर आपको कोई स्वागत नहीं करना, झूठा तसल्ली देना या फिर झूठा दिखावा करना, झूठा स्वागत करना। तो कह सकते हैं आप हार्टफेल्ट मतलब हार्दिक स्वागत करना और हार्दिक कह सकते हैं, और इनसिंसियर मतलब झूठा और निष्ठाहीन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पार्शियल। क्या होता है? इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल का मतलब होता है बच्चे निष्पक्ष। क्या कह सकते हैं? निष्पक्ष। जैसे आपने सुना होगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, तो कह सकते हैं आप इसकी इम्पार्शियल जांच की जाए, ठीक है। तो इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष होता है। क्या होता है बच्चे? निष्पक्ष। तो इसका आपका एंटोनिम्स क्या होगा? बायोस्ड। बायोस्ड कहने का मतलब क्या होता है? झुका हुआ कह सकते हैं आप, झुका हुआ। और आप कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बायस्ड पढ़ते होंगे। बायस्ड यानी बेस्ट कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ आपका चुराया हो, या फिर कह सकते हैं आप कुछ छुपा हुआ, झुका हुआ, और जिसमें जैसे आप इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष जांच यानी ईमानदारी से जांच करना। और बायस्ड मतलब क्या होता है बच्चे? बायस्ड मतलब जो ईमानदार नहीं हो, क्या हो, जिसमें आपका कोई कमी हो। और आप इसको कुछ अच्छे तरीके से कैसे बताएं आपको, जैसे आप इसे कह सकते हैं कि आप इसके अंदर कुछ कमी होना, बायस्ड होना, ठीक है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि बायस्ड कॉइन यानी उसमें कोई त्रुटि वाला कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन नहीं है, तो क्या हो गया आपका? इसमें कोई त्रुटि नहीं होना, एकदम
ईमानदारी से जांच करना, तो क्या होगा, उसका निष्पक्ष होगा। और बायस्ड मतलब ईमानदारी से जांच नहीं करना, क्या हो गया, हमने आपको बोला कि निष्पक्ष जांच करना तो इम्पार्शियल हो जाएगा, और ईमानदारी से नहीं जांच करना इसका मतलब बायस्ड हो जाएगा। बायस्ड मतलब झुका हुआ, जो कि ईमानदार नहीं हो, क्या हो, निष्पक्ष नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये क्या है आपका एंटोनिम्स। नेक्स्ट है आपका लुमिनस। क्या होता है लुमिनस, बहुत सारा ये वर्ड आपने सुना होगा, आपने फिजिक्स जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडिला होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है बच्चे, सॉरी, लुमिनस मतलब होता है प्रकाशवान। क्या होता है, प्रकाश, 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 एक सेकेंड बच्चे, वाणकर नहीं चल पा रहा है, प्रकाशवान, ठीक है, प्रकाशवान, ठीक है, प्रकाशवान, प्रकाशमान या फिर प्रकाशवान, ठीक है। और डीम, डीम मतलब क्या होता है, धुंधला, क्या हो, धुंधला, जहाँ पे प्रकाश नहीं हो, क्या हो, प्रकाश नहीं हो, ठीक है, अंधेरा, धुंधला, डीम, ठीक है। तो ये क्या है आपस में आपके एंटोनिम्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो इस तरीके से हमने 5 एंटोनिम्स आपको बताए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।